म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए भूकंप ने मचाई भारी तबाही। म्यांमार में देर रात भी महसूस किया गया 4.2 की तीव्रता का भूकंप। म्यांमार में इमरजेंसी का किया गया ऐलान। भूकंप की वजह से अब तक 144 लोगों की मौत की खबर। सेना के मुताबिक 732 से ज्यादा लोग हुए घायल, सैकड़ों लोग लापता। म्यांमार में राहत और बचाव का काम जारी। 7.9 की तीव्रता के भूकंप में कई इमारतें और मकान तबाह, सड़कों में भी दरारें नजर आईं। म्यांमार के मांडले में एयरपोर्ट पर दिखी भूकंप की भयावह तस्वीर। इमारत और रनवे पर कई जगह दरार, झटके की वजह से विमान भी हिलने लगे। मांडले में भूकंप की वजह से यूनिवर्सिटी की इमारत ढही, सांगइंग का ओल्ड ब्रिज और मांडले का आइकॉनिक आवा ब्रिज भी टूट गया। रूस ने 2 विमानों में म्यांमार भेजी राहत सामग्री की टीम। मलबों में लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू डॉग्स भी भेजे। म्यांमार के अलावा थाईलैंड में भी भूकंप का कहर नजर आया। राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत ढही, कई मजदूर मलबे में फंसे। बैंकॉक प्रशासन ने अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की। बताया 16 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 101 से ज्यादा लोग फिलहाल लापता हैं। बैंकॉक की एक हाई राइज बिल्डिंग में डराने वाला मंजर दिखा। इमारत के टॉप फ्लोर में बने स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिरने लगा। बैंकॉक में भूकंप पर हैरान के दौरान एलिवेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और सबवे को बंद किया गया। मेट्रो ट्रेन हिचकोले खाती नजर आई। ग्रेटर बैंकॉक में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर लगी क्रेन भूकंप के कारण नीचे गिर गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। म्यांमार, थाईलैंड के अलावा चीन, भारत और बांग्लादेश में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। डर की वजह से लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। बैंकॉक में इंडियन एम्बेसी ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किया। विदेश मंत्रालय भी थाईलैंड सरकार के संपर्क में। पीएम मोदी ने म्यांमार और बैंकॉक में आए भूकंप पर जताई चिंता। कहा, भारत मुश्किल वक्त में हर मदद के लिए तैयार है। नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए प्रदर्शन तेज। काठमांडू में पुलिस के साथ संघर्ष में 2 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प के बाद नेपाल में कई हिस्सों में लगाया गया कर्फ्यू। काठमांडू में बुलाई गई सेना और एयरपोर्ट को बंद किया गया। राजशाही समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व पीएम और सीपीएन माओवादी सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का बयान। कहा, नेपालियों के उदारवादी दृष्टिकोण को कमजोरी न समझे राजतंत्रवादी। राजशाही समर्थकों ने शुक्रवार को काठमांडू में जमकर हंगामा किया। पुलिस पर पथराव और एक इमारत में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया। भीड़ के बेकाबू होने पर फायरिंग की। पथराव में 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। 1 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल कर्मचारी और पेंशन भोगियों को फायदा। इस साल जनवरी से होगा लागू। 23,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स पीएलआई स्कीम को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बिहार को तोहफा। कोसी से जुड़ेगा मेची नदी परियोजना को दी मंजूरी। भारत सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिफेंस डील को भी मंजूरी दी। एचएएल से 156 एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार किसान हितैषी, उनकी आय बढ़ाने में जुटी है सरकार। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। पटना में एनडीए के नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। अमित शाह 30 मार्च को पटना में बापू सभागार में बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोपालगंज में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। 30 मार्च को नागपुर और छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मणिपुर के अलग अलग समुदायों का नेतृत्व करने वाले नेताओं से मिले राहुल गांधी। मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत। वायनाड की जनता को सांसद प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। कहा, यहां ड्रिंकिंग वाटर समेत कई समस्याएं हैं जिन्हें जल्द दूर करने की जरूरत। कांग्रेस की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, क्लॉज बाय क्लॉज बात हुई। अगली बैठक 2 अप्रैल को होगी। महाराष्ट्र में एक बार फिर आमने सामने उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी। एमएनएस के पोस्टर पर बाला साहेब की तस्वीर को लेकर उद्धव ठाकरे ने आपत्ति जताई। शिवसेना यूबीटी की तरफ से बाला ठाकरे का पुराना वीडियो किया गया जारी, जिसमें कहा गया था राज ठाकरे उनकी तस्वीर का इस्तेमाल पोस्टर्स बैनर्स में न करें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के विरोध प्रदर्शन की खबर। बिल को वक्फ की संपत्ति हड़पने की सोची समझी साजिश करार दिया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को झटका दिया। कहा, वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को भरोसा दिया। टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ की संपत्ति की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया केंद्र सरकार पर हमला। कहा, वक्फ संशोधन बिल की आड़ में मोदी सरकार हमारे सोने और सीने और मस्जिदों पर गोली चला रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर साधा निशाना। कहा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश
नीतीश एनडीए के साथ खड़े रहने के लिए आपको हम माफ नहीं करेंगे। ओवैसी ने सीएम योगी पर भी पलटवार किया। कहा, योगी कहते हैं जहां 100 मुसलमान हैं वहां 50 हिंदू सुरक्षित नहीं, फिर मेरी गाड़ी पर गोली क्यों चलाई। ओवैसी ने कहा, ना हिंदुओं ने मुसलमान को खतरा है और ना मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, सभी को आरएसएस और मोदी से खतरा है। जेडीयू ने बिहार के मुसलमानों को भरोसा दिया, वक्फ बिल से डरने की जरूरत नहीं है, पार्टी ने जेपीसी में अपने सुझाव रखे हैं। वाराणसी नगर निगम का नवरात्र से ठीक पहले बड़ा फैसला, नवरात्र के दौरान बंद रहेगी मीट की दुकानें। नगर निगम कर्मचारियों की बैठक में लिया गया फैसला, कड़ाई से पालन करने को लेकर आदेश जारी। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक अंतरिम राहत, मुंबई आयकर औपचारिक तौर पर अदालत से लेनी होगी जमानत। कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया। कामरा ने महाराष्ट्र में अपनी जान को खतरा बताया। कुणाल कामरा विवाद मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का बयान, हास्य व्यंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय, फ्रीडम ऑफ स्पीच का होना चाहिए सम्मान। कैश कांड में जस्टिस वर्मा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से किया इनकार। कहा, इन हाउस कमेटी कर रही है जांच, रिपोर्ट आने के बाद सीजीआई के पास कार्रवाई करने के विकल्प। जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला, सरकार ने जारी की अधिसूचना। रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम बापू। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की इंग्लैंड में एक कॉलेज में टिप्पणी पर कहा, सच्चाई छिपाना और भारत का अपमान करना दोनों काम ममता बनर्जी ने किया। गिरिराज सिंह का बयान, ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो वे भारत को अपमानित करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पादरी बजिंदर सिंह ने रेप मामले में दोषी करार, मोहाली कोर्ट 1 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगी। दिल्ली सरकार गौरक्षा और उनके संरक्षण के लिए लाएगी कानून, मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में बयान दिया। दिल्ली की जनता को मंत्री प्रवेश वर्मा ने भरोसा दिया, कहा गर्मी के मौसम में जहां जरूरत होगी वहां वाटर टैंक की संख्या बढ़ाएंगे। दिल्ली बजट पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, गरीबों के साथ किया गया मजाक, सरकार बताए 1 लाख करोड़ कहां से आएंगे। उड़ीसा विधानसभा में विधायकों के वेतन और पेंशन वृद्धि की मांग, स्पीकर से सरकार को निर्देश देने का अनुरोध। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को दिया निर्देश, संसद जाने के लिए खर्च की 50% राशि 3 दिन के भीतर जमा करें। इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल में 6 दिन संसद ले जाने में 8,74,000 रुपए खर्च होंगे। 1 दिन का खर्च करीब 1,45,000 रुपए है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की। झारखंड में निवेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पुणे में एक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगी, देखते ही देखते पूरी इमारत में आग लगने लगी, जिस कारण उठी ऊंची लपटें, फैक्ट्री जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जांच जारी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के शहादरा में सत्यम एनक्लेव के एक मकान में एक महिला का सड़ा गला शव बरामद किया गया। पुलिस मकान मालिक विवेकानंद मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर तलाशी ली। बेड के बॉक्स में एक बैग में कंबल में लिपटा मिला शव। पड़ोसियों के मुताबिक शुक्रवार की सुबह विवेकानंद मिश्रा से की गई थी बदबू की शिकायत। विवेकानंद मिश्रा ने चूहे मरे होने की बात कहकर ताला लगाकर चले गए। दिल्ली के अलीपुर में शुक्रवार की शाम करण थापा नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावर फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए। पुलिस के मुताबिक करण थापा पर हत्या और वसूली के 2 केस पहले से दर्ज थे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी, हमलावरों की तलाश भी जारी। बिहार के किशनगंज में एक युवक मोहम्मद भट्टू ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। कथित प्रेमिका की हत्या का गुनाह भी कबूला। मोहम्मद भट्टू के मुताबिक पहले से शादीशुदा नूरी उस पर शादी का बना रही थी दबाव। नूरी की हत्या करके उसके शव को खेत में दबा दिया था। पतलुआ गांव में 2 दिन पहले नूरी का शव खेत में बरामद किया गया। पुलिस ने शक के आधार पर नूरी के ससुर और जेठ को गिरफ्तार किया। पटना के दीघा में मरीन ड्राइव पर एक युवक ने एक लड़की को गोली मारी। लड़की की हत्या के बाद युवक ने अपने सिर में भी गोली मारी। पुलिस ने मौके से एक बैग, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया। युवक की पहचान मधुबनी के राहुल कुमार के रूप में हुई। लड़की की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। बिहार के पूर्णिया में भूमाफियाओं ने कोसी नदी की उपधारा पर बनाया प्राइवेट पूल। जमीन की कीमत बढ़ाने के मकसद से तैयार किया जा रहा है अवैध पुल। प्रशासन ने पुल को तोड़ने के लिए बुलडोजर भेजा। भूमाफियाओं ने महिला को आगे कर बुलडोजर कार्रवाई रुकवाई।
बिना पुल गिराए लौटी नगर निगम की टीम। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ट्रांसजेंडर बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने जैसी गतिविधियों में थे शामिल। पुलिस ने पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए। प्रतिबंधित IMO ऐप के जरिए बांग्लादेश में अपने परिवार से संपर्क में थे। कानपुर के जाजमऊ में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में जनहानि की कोई सूचना नहीं, बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर। आग लगने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में एक गोदाम में आग लगी, आधा हिस्सा जलकर खाक। कपड़े, कार्डबोर्ड और थिनर की वजह से तेजी से फैली आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, बचा हुआ सामान बाहर निकाला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में DND फ्लाईओवर के पास घास के मैदान में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वक्त रहते आग बुझाई गई। पुरी पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देवेंद्र फडणवीस ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद कहा, जब भी आता हूं एक नई ऊर्जा मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस करार दिया। कहा, लोगों को उनसे रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक बताया। कहा, PM मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 4 अरब 52 करोड़ डॉलर का उछाल। 21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में 658 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। 1 मई से ATM से फ्री मंथली ट्रांजैक्शन के बाद पैसे निकालने पर 21 की बजाय 23 रुपए लगेंगे। RBI ने फैसले को मंजूरी दी। सरकार ने अप्रैल से जून तक PPF, NSC जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। होटल, रेस्टोरेंट, खाने के बिल में नहीं लगा सकते सर्विस चार्जेस। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया आदेश। IPL में आज मुंबई और गुजरात की टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। IPL में RCB की लगातार दूसरी जीत। CSK को 50 रनों से दी शिकस्त। 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज। बंगलुरु ने पहले खेलते हुए चेन्नई को 197 रनों का लक्ष्य दिया। चेन्नई की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 146 रन पर सिमटी। RCB के कप्तान रजत पाटीदार बने प्लेयर ऑफ द मैच। पाटीदार ने 4 चौके 3 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। कोलकाता के ईडन गार्डन में 6 अप्रैल को होने वाला मैच हुआ रीशेड्यूल। कोलकाता और गुजरात के बीच होने वाले मैच को अब 8 अप्रैल को 3:30 बजे से खेला जाएगा। कोलकाता पुलिस ने रामनवमी को लेकर डेट बदलने की अपील की थी। त्योहार को लेकर सुरक्षा देने में जताई थी असमर्थता। मैच के वेन्यू में नहीं किया गया है कोई बदलाव।